जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय राजा नेमि के वंश का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे नेमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा नेमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विराजमान नेमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य नेमि ने तो उनकी बात ना मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय उन्होंने उनको शाप दिया कि नेमि को अपनी विचारशीलता और पंडिताई का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीरपात हो जाए। नेमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ जी का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण नेमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रति पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ में से जन्म ग्रहण किया। राजा नेमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्रयाज्ञ की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनमें प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा नेमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय नेमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशीलता मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन तो यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वह इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वह तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मनुष्यों, मुनियों, राजा नेमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करे। वह वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करे। पलक उठने और गिरने में उनका अस्तित्व का पता चलेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों की में अराजकता फैल जाएगी, नेमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक, विधेय से उत्पन्न होने के कारण विधेय और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ और उसी से मिथिलापुरी बनाई। परीक्षित, जनक का उदावसु और उसका नंदीवर्धन, नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का भैद्रथ, भैद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्ष और उसका मरु नाम का पुत्र हुआ। मरु से प्रतिपक और प्रतिपक से प्रतिरथ, प्रतिरथ से देवमीड, देवमीड से विश्रुत, विश्रुत से महाघृति का जन्म हुआ। महाघृति का प्रतिरात, प्रतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षरोमा और इसी हर्षरोमा का पुत्र महाराज शीरध्वज है। वह जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल के उग्र भाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीरध्वज के कुशलध्वज और कुशलध्वज से धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मित्रध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मित्रध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित, देवीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य का कर्मकांड का मर्मज्ञ, वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधुम्न था। शतधुम्न का शुचि और शुचि से संध्वज, संध्वज से उधर्वकेतु, उधर्वकेतु से अज और अज से पुरुजित, पुरुजित से
अरिष्ट नेमी से शतायु से सुपार्श्वक और सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलावती सेमधी का जन्म हुआ। सेमधी से सम्रथ से सत्यरथ से उपगुरु से उपगुप्त नाम का पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनत का युयुध का सुभाषण का शत का जय का विजय और विजय का ऋत नाम का पुत्र हुआ। ऋत का सुनक का वितिहव्य का धृति से बहुलाश्य की कृति और कृति का पुत्र हुआ। महान वशी और परीक्षित वह मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मिथिल कहलाते थे। वह सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो यज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वर की इन पर महान कृपा जो थी। 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।